माहौल किया हुआ है, ये अच्छे राय है। चौक बंद कर दिए हैं, मगर ये भुट्टो को नहीं रोक सकते। अबूर करके हम तोतलपुरा सिटी स्टेशन से आए हैं, यूसी ताली से। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेजबान अली एमजे चौधरी। मौजूद हूं इस वक्त मुल्तान के नवा चौक शहर में। पीपल्स पार्टी के जियालों का हुजूम इस वक्त यहां दिखाई दे रहा है। रैली निकाली जा रही है, पीडीएम का जलसा है किला कौन कासिम बाग मुल्तान में 30 नवंबर को। आज उसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रैली निकाली जा रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से रुकावटें उनके रास्ते में डाली जा रही, लेकिन इन रुकावटों के बाद या बावजूद काफिले यहाँ पहुँच रहे हैं। और इस वक्त नवा चौक शहर के अंदर एक बड़ा हजूम है। आइए आपकी मुख्तलिफ लोगों से भी गुफ्तगू कराते हैं कि वो यहाँ कैसे पहुँचे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, इस रैली के बारे में, पीडीएम के जलसे के बारे में आज भी उनके ख्यालात क्या हैं। इंशाल्लाह कहाँ से पहुँचे हैं? ये बड़ी मुश्किलें अबूर करके हम तोतलपुरा सिटी स्टेशन से आए हैं, यूसी ताली से। हर तरफ चौक बंद कर दिए हैं, मगर ये भुट्टो आजम को नहीं रोक सकते। भुट्टो के जाले आएंगे। नारे भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गवर्नमेंट ने जो कंटेनर लगाकर पूरा मुल्तान को सील कर दिया है, ये जिस तरह जैसे जैसे जितना हमें दबाएंगे हम इतना ही उछलेंगे। इनके अंदर जितनी भी जरूरत है, जो ये अमदाद मंगवाना चाहते हैं ये मंगवा लें, जिसको मंगवा लें, लेकिन इंशाल्लाह ताला 30 नवंबर का जैसा पीडीएम का। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से हैं? मैं मुतादाबाद शहर से। इंशाल्लाह ये बंद किया हुआ था सारा रोड। मैं इतनी मुश्किल से पहुंचा हूँ, जैसे पहुंचे हमें पता है सारा हमने वो लगा हुआ था, हमने सारा कुछ हटाया गया। लेकिन फिर इतनी होना चाहिएगा। इतनी रुकावटें अबूर करने की वजह क्या थी आपको? हमने रुकावटें वजह करने के इंशाल्लाह हमने दिलावर भुट्टो का जलसा करना चाहिए इंशाल्लाह। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से हूँ। अच्छा। डिप्टी मुश्ताक अंसारी मेरा नाम है और पीपी 215 से टिकट होल्डर हूँ पीपल पार्टी का। तो आप ये हर तरफ इन्होंने रुकावटें की हुई हैं। मैं उधर से बड़े गेड़े चक्कर लगा के आऊँ। मैंने मोटरसाइकिल पर पीपी का झंडा लगाया था और उन्होंने तोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूँ, चाहता हूँ ये इमरान खान से जितने मर्जी जोर लगा ले और इंशाल्लाह पीपी का झंडा बुलंद होकर रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार साहब मेरे साथ मौजूद हैं और वो मोटरसाइकिल पर यहाँ पहुँचे हैं। नवाबजादा इफ्तिखार साहब मोटरसाइकिल पर इस रैली के लिए पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम नवाबजादा साहब। वालेकुम सलाम जनाब। नवाबजादा साहब, ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी आपको मोटरसाइकिल पे आज पहुँचना? आप देखें आज लोगों में जज्बा देखें, जोश देखें, जिस बलबले के साथ पीपल्स पार्टी और तमाम पीडीएम की जमातों के दोस्त यहाँ पर आए हैं। आप उनका जज्बा देखें और सब मोटरसाइकिल पर हैं, पैदल हैं मोटरसाइकिलों पे, तो हम भी उनके साथ हैं। अच्छा, आपके लिए कोई रुकावटें थी कि जिसकी वजह से आप मोटरसाइकिल पे पहुँचे? जी हाँ, गाड़ियों के लिए रुकावटें थी, तो मुख्तलिफ गलियों में से होते हुए हम लोग सब यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम आप देख रहे हैं कि हर तरफ इन्होंने रुकावटें खड़ी करके रास्ते बंद किए हुए हैं। बड़ा गैर मामूली जज्बा नहीं है कि आपके रास्ते में रुकावटें हों, फिर भी आपके कारकुन जो हैं आज हजारों, देखें आज हजारों की तादाद में हमारे लोग यहाँ पे जमा हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 30 का जलसा हमारा भरपूर जलसा होगा पीडीएम का और ये रिकॉर्ड कायम करेगा इंशाल्लाह ताला जी। थैंक यू। बहुत सारे हलकों में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना पंजाब के अंदर अपना वजूद खोती जा रही है। क्या वाकई खोती जा रही है या पीपल्स पार्टी का जियाला जो अपनी रिवायती जियालेपन की वजह से मशहूर था वो आज भी इसी तरह जिंदा? मेरे साथ इस वक्त ये जियाला दिखाई दे रहा है जिसे कहा जाता है रिवायती जियाला। वालेकुम अस्सलाम। आज भी पीपल्स पार्टी का परचम मुकम्मल तन की हुई। ये मैं इसलिए तन पे लाता हूँ कि ये मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का निशान है और जुल्फ़कार अली भुट्टो का निशान दिया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को।
और ये बिलावल की सूरत में आगे चलेगा और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के शहर में ये जलसा होएगा और बिलावल साहब इसकी क़यादत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी मुहतरमा शहीद रानी का बेटा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा और ज़रूर बनेगा और हमारे जयालों का खून भी हाज़िर है उनके लिए वज़ीर आज़म बनाने के लिए। ये कादर शहीन साहब खड़े, ये हमारी क़यादत है। और नसीम लाबर साहब खड़े शहर के सदर, इन्होंने हमें हुक्म दिया है कि हमने जालों पे खेल जाना है और बिल्कुल जलसा होगा और हम हटेंगे नहीं, हम अपनी लाशों पर चढ़ के किले पे चढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब्दुल कादर शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं साहब ये कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो रही है, जो जनूबी पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, लेकिन बहुत सारे हल्के ये कहते हैं कि कमज़ोर हो रही है, लेकिन जब इस किस्म के लोगों को देखते हैं तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हो? देखिए जी, मेरा तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से स्टूडेंट लाइफ से है और मैं जब पूरा पंजाब था तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, इस वक्त मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ जनूबी पंजाब का। ये जो काठिया साहब हैं, इस टाइप के लोग आपको हर शहर में मिलेंगे, हर शहर में। इसकी वजह क्या है? मैं अर्ज करता हूँ, ना उन्होंने MNA बनना है, ना MPA बनना है, ना इन्होंने वजीर बनना है, ना इन्होंने एडवाइज़र बनना है, इनकी कोई ख्वाहिश नहीं। इनकी एक ही ख्वाहिश है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो ज़ुबान दी है, लोगों को जीने का शऊर दिया है, ये सिर्फ उसकी तबलीग के लिए हर जगह आपको मिलेंगे। आज ये अपने तन पे जो कपड़े पहने हुए हैं, इसका भी एक मकसद है। सुर्ख रंग जो इनकलाब की निशानी है और जो इस मुल्क के अंदर अंधेरे पहले भी छाए हुए थे, आज तो बहुत ज़्यादा छा गए हैं। काला निशान जो है उसकी निशानी है और उसके बाद ग्रीन है कि बिलावल भुट्टो जब आएगा, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है, मज़दूरों को, किसानों को, लाचारों को, ख़वातीन को, ट्रेडर्स को, मेहनत कशों को उसका हक मिल जाता है। आज खेत मजदूर भी परेशान है, आज छाबड़ी वाला भी परेशान है, आज रेडी वाला भी परेशान है, आज बड़ी दुकान वाला भी परेशान है, इसलिए कि जो नाहल और सिलेक्टेड हुक्मरान हैं वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए कि उनको एक शो पीस के तौर पे लाया गया है। हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पे इनको ख़त्म करके। बहुत सारे लीडर्स आए, बहुत सारे लीडर्स खत्म हो गए, भुट्टो जैसे लीडर आज भी इन जैसों के जयालों के दिलों के अंदर क्यों ऐसे सराहियत करते हैं? भुट्टो शहीद ने कहा था कि मैं सदियों तक याद रहूँगा और मैं एक ऐसी आवाज़ हूँ कि जो चढ़ते सूरज तक आपको आवाज़ आती रहेगी। आपके क्योंकि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब फांसी का फद्दा चूमा था तो ये नौजवान, ये आज काठिया साहब आपके सामने खड़े हैं, ऐसे लोगों ने ये सोच लिया था कि हमारी ज़ुबान, हमारी आवाज़ को हमसे छीना गया है। आज इसलिए ये एहतजाजी तौर पे आपको हर जगह, आप गुजरांवाला चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, मंडी बहाउद्दीन चले जाएं, हाफजाबाद चले जाएं, रावलपिंडी चले जाएं, डीजी खान में चले जाएं, जहाँ भी आप जाएंगे आपको एक दो ऐसे दोस्त मिलेंगे जो भुट्टो का परचम लेकर गली मोहल्लों में, उनका कोई मुफाद नहीं है, उनका एक मुफाद है कि जो हक हमें भुट्टो शहीद ने दिया था, जो बेनज़ीर भुट्टो ने दिया था बिलावल की शक्ल में, वो हमें मिलना चाहिए। काठी साहब, आपके अंदर से भुट्टो उतरता क्यों नहीं है? आप भुट्टो साहब जो हैं उन्हें गए तकरीबन 40 साल के करीब हो गए, लेकिन भुट्टो आज भी आपके अंदर जिंदा, उसकी वजह क्या है? भुट्टो साहब से मुतासर क्यों है? उसकी वजह ये है कि मुहतरमा रानी जो थी ना, वो हमारे जैसे गरीबों को गलियों से ढूंढती थी। जब एयरपोर्ट पे आती थी वो पूछती थी कि किधर है नज़ीर काटिया, किधर है सलीम राजा, किधर है नसीम लाबर, किधर है कादर शहीन साहब। तो उनकी जो पेवंत लगाई हुई ना हमें, वो हम मर तो सकते हैं, उनका मैं हर साल जाता हूँ उनकी बरसी पे, हम मर तो सकते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की खातिर हम, आसिफ अली जरदारी ने ज़बान कटवाई है ना, तो हम भी अपनी ज़बानें बाजू कटवा सकते हैं बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए। और हम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की क़यादत पे इत्मीनान करते हैं और इत्मीनान करते रहेंगे। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वफाक की निशानी है और तमाम दुनिया को पता है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो काम किए और बिलावल भुट्टो साहब उन पर इत्मीनान करते। हम बिलावल भुट्टो साहब को, रानी के बेटे को सलूट पेश करते। नसीम लाबर साहब खड़े हैं हमारे शहर के सदर, इन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। कादर शहीन साहब खड़े, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये हमारी लीडरशिप है और ये जब हमें हुक्म देती है, इन्होंने जैसे फरमाया कि हम इनके हुक्म की तमील पे आते हैं। एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपने उसे पूछा है कि आपके अंदर से भुट्टो क्यों नहीं निकलता? इनके नहीं, पाकिस्तान के किसी भी शहरी से इस कौम को उसने शनाख्त दी। आपके पास तो अपनी शनाख्त भी नहीं थी, आपको उसने आपकी सालमियत के लिए एटम बम दिया, आपके बेआइन मुल्क को उसने आईने पाकिस्तान दिया। सबसे बड़ी बात है कि उसने अपने खून से जो आबियारी की है
नौजवानों की वो मुल्क के अंदर इनकलाब के लिए की है। पाकिस्तान के अंदर तो चंद खानदानों का रवाज था। आज अगर काठिया यहाँ खड़ा है, नसीम नाबर या दीगर दोस्त खड़े हैं, तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दी हुई जो शौरी तालीम है उसकी वजह से खड़े हैं। आज बदतरीन जो दुश्मन है वो भी बेनज़ीर भुट्टो को सलूट क्यों कर रहा है कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो दे गई, जो गरीबों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिल गया। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अब किसी जौलत से ज़्यादा तो जाबर को नहीं आएगा ना। अगर उस जबर के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा, तो इंशाल्लाह क़यामत जिंदा रहेगी अपने कारनामों की वजह से। भुट्टो साहब जो हैं उनके कारनामे वैसे तो अब बहुत सारे, लेकिन कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कौन से भुट्टो साहब के ऐसे इकदाम हैं जिसकी वजह से आज भी आम लोग उन्हें याद रखते हैं? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो गरीबों के दिल में उतरा हुआ भुट्टो साहब, उसकी वजह से बेकस सहारा लोगों के अंदर वो उतरा हुआ था, उसकी वजह से याद किया जाता है। हमारे ही अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तंजीमों को कमज़ोर करते हैं, उसकी वजह से हमें नुकसान होता है। पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता, ना पार्टी कमज़ोर है, ना होगी, ना थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बड़े उतार चढ़ाव से आए, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े अरूज पे चली जाती है, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नीचे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद कभी ख़त्म नहीं। उसकी वजह यही है कि ये जियाला आज़म है, एक जियाला है। ये जियाला कैसे बना? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया गुफ्तगू करने का। अब आपका सवाल है कि ये पार्टी उतार चढ़ाव से आती रही लेकिन ख़त्म क्यों नहीं हुई। ये पार्टी शहीद भुट्टो के नज़रिया का नाम है, और जहां आपकी फ़िक्री सोच और नज़रिया जब आप अपना अकीदा बना लेते हैं तो फिर शख्सियात उसमें मुद्दम हो जाती हैं। और जब तक आपकी सोच और फ़िक्र ये रहेगी और आपके मुल्क में दो तबकात, एक हैव और एक हैव नॉट, जब तक ये इनकलाब जारी रहेगा उस वक्त तक पीपल्स पार्टी फ़िक्र और सोच के हवाले से हमेशा ज़िंदा रहेगी। आप देखें कि अदवार बदलते गए। चेयरमैन भुट्टो शहीद के बाद बीबी शहीद आई और अब हमारा महवर बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, लेकिन सोच और नज़रिया वही है जो भुट्टो साहब ने पहले दिन दिया था। उसके महवर में हमारा तबका आज भी पीपल्स पार्टी के साथ है, हमेशा रहेगा। इक़्तिदार आए ना आए, आप देखें पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास इक़्तिदार नहीं, लेकिन मैं भी खड़ा हूँ, मेरे कारकुन भी खड़े हैं, मेरी क़यादत। यही वजह जानना चाहते हैं कि ये वजूद बरकरार, सोच और फिक्र का रिश्ता जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है। पीपल्स पार्टी की तरफ से आज रैली निकाली जा रही है। ये रैली निकाली जाएगी पीडीएम के उस जलसे के हवाले से जो 30 नवंबर को किला कोहन कासिम बाग में मुनक़िद होगा। मेरे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के ज़ेर तमाम एक रैली मुनक़िद की थी और हमारा रैली का आगाज़ यहाँ से होना था। तमाम शहर को पुलिस ने ट्रॉलियाँ लगा कर, कंटेनर लगा के बंद किया हुआ था। हम तमाम रुकावटें अबूर करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं बाकी दोस्तों का जो कि पीछे से आ रहे हैं। इंशाल्लाह अब अगले 10-15 मिनट में हम यहाँ से एक बहुत बड़ी तादाद में रैली लेकर घंटा घर की तरफ पहुँच जाएंगे। पीडीएम का जलसा 30 तारीख को होगा। आप लोग आज आपके लिए रुकावटें हो रही हैं। 30 तारीख को अगर रुकावटें होती हैं, इजाज़त नहीं मिलती, फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमने इस हुकूमत से इजाज़त तो मांगनी नहीं है। हम अपनी एहतजाजी कैंपेन इस हुकूमत के ख़िलाफ़ चला रहे हैं और हम ये तवक्को करें कि हुकूमत अपने ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की हमें इजाज़त देगी। हम सिर्फ बताने गए थे इंतज़ामिया को कि हम इंशाल्लाह ताला 30 नवंबर को जलसा करेंगे और अगर आप जो मर्ज़ी कर लें 30 नवंबर को किला कोहना कासिम बाग में ही पंडाल सजेगा। पीपल्स पार्टी की इस रैली में ख़वातीन रहनुमा भी शरीक हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वजह क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा था ये तो कमज़ोर होती जा रही है जनूबी पंजाब में, लेकिन आज ख़वातीन भी, आप भी रहनुमा, इसके अलावा बड़ा जोशो खरोश दिखाई दे रहे हैं। आज देख लेना, इन्होंने इतनी रुकावटें खड़ी की, इसके बावजूद भी लोग यहाँ तक पहुँच गए और इनकी अभी से नींदें हराम हो गई। और ये पीडीएम का जलसा इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा होगा। अब अपना भूल छोड़ दे इनके, हम जितनी मर्जी रुकावट। वजह क्या है? भुट्टो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा, उसकी वजह क्या है? जी वजह है हमारे चेयरमैन साहब माशाल्लाह जवान है और वो अपना जानते हैं, अवाम का दुख दर्द वो जानते हैं, गरीब का एहसास वो कर सकते हैं।
इनका क्या है, ये तो कहता था कि मैं एक गरीब भी नहीं रखूंगा, लेकिन उन्होंने वही कर दिया। महंगाई के खिलाफ हम जलसा करने जा रहे हैं और अवाम बेचारी बहुत परेशान है। बहुत सारे लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के रास्ते से कुछ हट चुकी है। वाकई कुछ हट नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज आप देख लें, इतने रुकावटों के बावजूद लोग आए और जलसा भी भरपूर हमारा होगा इंशाल्लाह। गुफ्तगू सुनी पीपल्स पार्टी की एक और खातून रहनुमा मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछना चाहूँगा। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ अदवार के अंदर कभी उतार कभी चढ़ा उसका शिकार रही, लेकिन पीपल्स पार्टी का वजूद खत्म नहीं हो सका। ये वजूद क्यों नहीं खत्म हो सका? पीपल्स पार्टी का जो वजूद है ये इस वजह से ख़त्म नहीं होता कि हम एक मंशूर को लेके चल रहे हैं। हमारा एक लाहे अमल है, हमारी एक बात है कि इस्लाम हमारा दीन है, ठीक है। ताकत का सरचश्मा अवाम है, सोशलिज्म हमारी मईशत है। हम लोग जमहूरियत को प्रमोट करते हैं, हम अवाम की आवाज़ हैं और अवाम की आवाज़ को कभी भी कोई भी डिक्टेटर नहीं दबा सकता। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, जाले, ऑफिस बैरियर, हम सब मौजूद हैं और हुकूमत के ये होछे हथकंडे, जगह जगह हर्टल्स, ये हमारा हक है। हम एहतजाज कर सकते हैं, हम जलसा करके रहेंगे। पीडीएम के जलसे के लिए इजाजत नहीं दी जाती, रुकावटें होती हैं, पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी ये जलसा करके रहेगी। हम लोग अवाम को आवाज़ दे रहे हैं, हम लोग अवाम की आवाज़ हैं। किस तरह से? अगर हम नहीं इनको साथ देंगे, अवाम जब सड़कों पे निकलेगी तो हुकूमत को संभालना दुश्वार हो जाएगा। हम अवाम की आवाज़ हैं, अवाम की आवाज़ को कोई भी हुकूमत नहीं दबा सकती। इस वक्त मेरे साथ सैयद अली मूसा गिलानी साहब मौजूद है, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादों से पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जलसा जो है 30 तारीख को आप मुनक़िद करने जा रहे हैं, हुकूमत कोरोना की वजह से स्कूल बंद करने जा रही है, लगता है तसादुम होने जा रहा है? देखिए, हम तो तसादम बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन ये हुकूमत जो है, स्कूल इन्होंने ये इस जलसों की वजह से बंद किए हैं। सर्दियों की छुट्टियां तो वैसे होने वाली थी, तो उन्होंने प्रेशर बिल्ड करने के लिए किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कोरोना की अवेयरनेस और कोरोना के लिए इक़दाम किसी जमात ने नहीं किए। आपको याद होगा, कोरोना की जब पहली लहर शुरू हुई थी तो पीपल्स पार्टी ही थी जिसने ये काम किए थे। आज जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स हुकूमत बता रही है वो सब झूठे हैं। हम ये जो निश्तर की रिपोर्ट दे रहे हैं, निश्तर के अंदर तमाम साउथ पंजाब के लोग आ रहे हैं। अगर 1000 टेस्ट हो रहा है तो उसमें से 200 पॉजिटिव निकल रहा है, तो वो तमाम जनूबी पंजाब के लोग निश्तर आ रहे हैं। वो सिर्फ मुल्तान का डाटा नहीं है। कोरोना की सूरत हाल इस वक्त तक अंडर कंट्रोल है। ये हुकूमत आवाम को बुखला रही है। हम आवाम की जानों के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमने अपने तमाम वर्कर्स को मास्क भी पहुंचाएंगे, मास्क पहनकर लोग आएंगे। और ये जो जलसा है ये तो इंशाल्लाह ताला होगा, क्योंकि कोरोना से ज़्यादा खतरा हमें इस हुकूमत से है। पीडीएम की होस्ट है, लेकिन आप पीडीएम के मरकजी किरदार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आप इसके होस्ट होंगे, इसके मेज़बान भी हैं। अगर हुकूमत इजाज़त नहीं देती तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? हमें हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है, हमें आवाम की इजाज़त चाहिए। हमें उस शख्स की इजाज़त चाहिए जिसके लिए आज 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। हमें उस मजदूर की इजाज़त चाहिए जो सुबह मजदूरी के लिए निकलता है और उसको मजदूरी नहीं मिलती। हमें उस नौजवान की इजाज़त चाहिए जो अपनी सीवियाँ लेकर दर बदर भटक रहा है और उसको प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलती, जिस नौकरी का उसको इमरान खान ने वादा किया था। आज 2.5 साल बाद ये नाजायज़ हुकूमत नाअहल भी निकल आई है और नालायक भी निकल आई है। हम उस नौजवान, उस मजदूर, उस शख्स के लिए निकले हैं, उसकी इजाज़त से निकले हैं जो उसके लिए आज 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। सैयद अली मूसा गिलानी साहब का कहना था कि हुकूमत अगर इजाज़त नहीं भी देती तो पीडीएम का जलसा जो को किला कोहन कासिम बाग में होना है वो मुनक्किद होगा। उनका ये भी कहना था कि एक हाइपेसी है पैदा की जा रही है मुसलसल, लेकिन अपोजिशन इससे मरूब नहीं होगी। तारीख को 30 नवंबर को पीडीएम का जलसा होने जा रहा है किला कोहन कासिम बाग
मुल्तान में आज इसी हवाले से रैली निकाली जा रही है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का कहना है कि उनके लिए रुकावटें खड़ी की गई थी, लेकिन वो रुकावटों को खत्म करते हुए भी नवा चौक शहर पहुंच रहे हैं, जहां से इन तैयारियों के हवाले से रैली निकाली जाएगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का यही कहना है कि उनके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आए, ये रैली भी होगी और पीडीएम का 30 तारीख को जो जलसा किला कौन कासिम बाग में मुनक्किद होना है वो भी मुनक्किद होकर रहेगा।